गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल हमने प्रायिकता के टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसके जो क्वेश्चन है आप निकाल रहे हो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उससे पहले मैंने एक आंकड़ों का विश्लेषण चैप्टर नंबर 17 बताया था। उसमें 5-4 क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी की प्रॉब्लम आई है, वो मैं यहाँ पर आज वापिस से उसी टॉपिक को मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन उन्होंने बताए कि सर ये क्वेश्चन हमें बताइए, तो उन क्वेश्चनों को मैं आज आपको बताता हूँ। 17.4 चैप्टर है 17, उसमें 17.4 भाग दिया गया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा अपने को, तीसरा क्वेश्चन, निम्न बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। अब उसमें टेबल बनाई हुई है, उस टेबल को मैं खड़े रूप में बनाकर यहां पर बता रहा हूं ताकि ये अपने को दोबारा टेबल नहीं बनानी पड़े। यहां पर लिखा है उसमें टेबल में ख्याल से, वो भी किसमें, रुपयों। यहां पर इसमें लिखा है, अंतराल के अंदर लिखा है 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500 तक दिया है। इसको बोलते हो एक्सआई। अब यहां पर यह अंतराल दे दिया, तो पहले आप इसमें एक्सआई का मध्यमान निकालो। तो यहां पर लिखोगे एक्सआई का मध्यमान। उसके बाद में आपको एफआई का जो मान है, टेबल में तो वहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर पे, लेकिन अपन 3 नंबर पे लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे एफआई, यानी इसमें लिखा है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। एक्सआई का मध्यमान निकालते पहले। मध्यमान में देखो क्या करते हो, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। देखो कितने हो गए, 100 और 150, 250। 250 का आधा कितना बेटा, 250 का आधा होता है 125। तो कितना आ गया इसका मान है 125। दूसरे में 150 और 200 कितने हो गए, 350 और 350 का आधा 175। कितने हो गए, 175। अब इसमें देखो अंतर कितने का, जैसे इसमें अंतर चल रहा है 50 का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का चल रहा है, 50 का। तो इनमें भी देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। अब वापिस इसका करते हैं 225, 225, 275, 275, 325, 325, 375, 425 और 475। ये एक्सआई का आपने क्या निकाल लिया, मध्यमान निकाल लिया। अब इसकी बारंबारता दी गई अपने को 24, 40, 30, 24, 40, 30, सॉरी 33 है, 30 के साथ में कितना है 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22 और 16 और 7। कल्पित विधि से निकालना है एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा
सिग्मा एफ। अब कल्पित का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, वो अगले क्वेश्चन में उसी से करेंगे। वही कल्पित के लिए होता है और ये भी कल्पित के लिए, जो भी आपको उचित लगे उसको वैसे नाम दिया था पद विचलन भी। दोनों में से आपको जो भी लगे उसे निकाल सकते हो। अब यहां पर ए क्या होता है? कल्पित मान, कल्पित मान। इसका मतलब होता है जोड़। सिग्मा एफ आई का जोड़ करके देखो कितना था, सिग्मा एफ आई बराबर, इनका योग करो 24 40 64, 64 और 33 कितने हो गए? 97, 97 और 28 से 125, 155, 155 और 22, 155 और 22 177, 77 और 16 93, 93 और 7 टोटल कितने हैं? 200। सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया? 200। अब आपको क्या निकालना है? ए किसमें से मानते हैं? एक्स आई के मध्य मान में से। एक्स आई के जो मान मध्य मान है उनका बीच का समान देखो आप, उसको ए मानो। तो चल अब देखो इसमें संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 4 ऊपर छोड़ सकते हैं, 4 नीचे छोड़ सकते हैं, बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो क्या हो गया? 8 के लिए तो नहीं कह सकते, 2 तब तो आप कह सकते हैं कि बीच में से। अब इन दोनों में से बीच में से चाहे तो ये मानो चाहिए, कोई सा भी मानो आप, ए मानो। मैंने मान लिया है 275। तो ए का मान क्या है? 275। अब क्या निकालना है? अब आपको यहां पर क्या दिया? ग्राफ डीआई दिया है, तो डीआई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई इस टेबल में एक्स आई के मध्य मान में देखो, उसमें से ए का मान घटाओ। एक्स आई का मध्य मान कितना है? 125। 125 माइनस ए कितना है? ए से बी के लिए वही रहेगा 275 बराबर कितने बचे? देखो 150, वो भी किसके? माइनस के 150। इसी प्रकार से करना है 175 माइनस 275 कितने बच जाएंगे? 100। मैं ऐसे लिख रहा हूं 100। इसमें 225 माइनस 275 कितने बच गए? 50 किसके? माइनस के। इसमें 0, इसमें 275 50 प्लस के बचेंगे बेटा यहां पर, इसमें प्लस के 100, इसमें प्लस के 150 और इसमें प्लस के 200। यह आ गया आपका डीएल। अब आपको निकालना है यहां पर क्या है? एफ आई गुना डीएल। तो यहां पर लिखोगे एफ आई गुना डीएल, एफ आई गुना डीएल। एफ आई का मान ये रहा, इसमें डीआई का मान 24 को किससे गुणा करना है? 150 से। 24 को 150 से गुणा करा है और संख्या माइनस से आनी चाहिए क्योंकि यहां पर माइनस है, तो माइनस गुणा करके देखो कितने? 3600 नहीं क्या? 3600। 40 से 100 माइनस के 4000। 50 और 50 को 30 से गुणा करना है, 33 से गुणा करना है, तो माइनस के 5 1650। ये कितने हो गए बेटा? 0 50 और ये कितने हो गए? प्लस के 1500 2200 16 को 15 से गुणा करो, ये है 1400 और ये कितने हो गए? 1750 हो गया। कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 24। अब इनका योग, पहले तो इसका देखो माइनस के कितने हो रहे हैं? इनका योग
86 86 6 तो ये हो गई 9250 किसकी हो गई वो माइनस की। और ये तो जीरो है, इसका योग और करो कि प्लस का कितना है 1500 2200 3700 और 2400 61 61 और 1400 7500। अब देखो इनमें से ये देखो बेटा यहां पर ये माइनस के ये प्लस के, तो किसके ज्यादा है माइनस के। कितने ज्यादा है 7500 है और प्लस माइनस के हैं 9250। तो इसमें से कम करो कितने बचेंगे 7500 कम हो गए 1750। तो यहां पर सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के 1750 बचे माइनस के 1750। क्यों कि संख्या ज्यादा किसकी है माइनस के। तो यहां पर लिखोगे आपने सिग्मा एफ आई बराबर 200 और सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के 1750। अब अपने फॉर्मूले में मान रखो क्या था x बार बराबर a का मान क्या है 275 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 1750 बट्टे 200। एक कैंसिल कर दिया x बार बराबर 275 माइनस से अब देखो माइनस प्लस गुना हो गया माइनस 175 बट्टे 20। x बार बराबर कितना आ गया 275 माइनस भाग दे दो इसको 8 बार पॉइंट 15 बचा 0 150 7 बार कितनी बार है 7 बार 105 बार कितने हुए x बार बराबर 275 में से 8.75 गए 275 में से 8.75 गए कितने बच गए अपने पास है 266.25 ये क्या आ गया आपका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान रखना है कल्पित विधि से पूछा है तो पहले xi का मध्यमान निकाल लो fi है अपने पास di निकाल लो और fi को di से गुणा कर दो जो मान है। यहां पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अगर ज्यादा मान माइनस के हैं तो सिग्मा fi di का मान माइनस मिलेगा। अगर ज्यादा संख्या है बड़ी संख्या प्लस की आ गई तो इसका मान प्लस में आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे एक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यही क्वेश्चन है इसमें ही मैं लिख रहा हूं टेबल में इसको चेंज कर देते हैं। वो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कल्पित से पे कर सकते हो या फिर कल्पित से नहीं करो तो आप उसमें क्या कर सकते हो यहां पर di के स्थान पर ui बट्टा h तो यहां पर आ जाएगा fi गुना ui। उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेटा। उसके लिए हो जाएगा fi गुना ui और गुणा में h। इतना ही चेंजिंग है फॉर्मूले में। h का मतलब होता है अंतराल। अब यहां पर लिखो इसके जैसे यहां पर लिखा है उस क्वेश्चन में 15 से 20 अंतराल के लिए चल रहा है 15 से 20 और लास्ट दे रखा है 65 से 70 तक। तो यहां पर लिखो 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 और 45 से 50 50 से 55 55 से 60 60 से 65 और 65 से 70। ये आपने को क्या दे दिया उसमें xi दे दिया। अब xi का मध्यमान
एक्स आई का मध्यमान देखो कितना हो जाएगा 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 बटे 2 का मतलब है 17.5। तो एक्स आई का मध्यमान निकाल लिया 17.5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलो, इनका मान देखते चलो कितना आया 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 और 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5, 62.5 और 67.5। ये एक्स आई का आपने क्या निकाल दिया मध्यमान। इनको जोड़ा 2 का भाग और ये लिख दिया। अब इसमें एफ आई दिया अपने को 7, 5, 7, 7, 5, 7, 8, 9, 11, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 7, 5, 4, 4 2 बार दिए 4, 4 और लास्ट में दिया है 3। सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई का योग करो। 7 और 5 12, 12 7 19 और 8 27, 27 और 9 36, 11 47, 47 और 7 है 53, 53 5 है 58, 58 और 4 62, 62 4 67, 67 और 3 है 70। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया? सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 70। इनका अंतर देखो बेटा, या फिर यहां से अंतर देखो 17.5, 22.5, 22.5 में से 17.5 के 5 बचा, 27.5 में से 22.5 के 5, 32.5 में से 27.5 5 बचे। तो x का मान कितना है 5। अब यहां पर एक ui निकालना है और ui होता है xi माइनस a। आपको क्या करना है हमेशा xi के मध्यमान में से मान लीजिए। देखो कितने मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं 11। तो 5 ऊपर छोड़ दो 5 नीचे छोड़ दो तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। इसको क्या मान लिया आपने a मान। a का मान कितना है a आपका है 42.5। इसी प्रकार से a देख लिया। अब xi माइनस a एक को सोल्व बताओ यहां पर देखो ui का मान, पहला ui का मान निकाल xi पहले में xi कितना है 17.5, 17.5 माइनस a क्या बेटा 42.5 बट्टा 5 बराबर देखो 17.5 42.5 घटाओ कम करो 42.5 में से 17.5 0.5 से 0.5 खत्म हो रहा 42 में से 17 कम किए कितने हो गए 25। 25 में से भाग देना है 5 का, 25 में किसका भाग देना है 5 का। तो माइनस का 25 इसको मैं यहां पर सोल्व करके बताऊंगा। या 17.5 माइनस 42.5 बट्टे 5 कितने बचे माइनस के 25 बचे भागे 5 कितना आया माइनस का 5 कितना आ गया। तो ui का मान पहले में कितना आ रहा है माइनस का 5। उसी प्रकार से आगे आप सोल्व करते चलो यहां पर मान चेंज करते चलो कितना आ जाएगा 22.5 माइनस 42.5 तो यहां पर क्या बच जाएगा 20 में 5 का भाग माइनस का 4 कितना आ गया माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस को 1 और इसमें आ जाएगा 0। अब आगे बढ़ेंगे वापस से 1 2 3 4 और 5 ये क्या आ गया आपका ui का सेम इस प्रकार से सोचो। अब क्या याद करना है fi गुना ui, fi गुना ui। fi को किससे गुना करोगे ui से कितना हुआ -35 -20 -21 16 माइनस के 9 0 7 5 दूनी 10 4 तिया 12 4 चौक 16 और 5 तिरी 15। अब यहां पर देखो माइनस वाले सीट में वही काम करना है इसमें भी वापस 35 20 55
और 21 कितने हो गए? 76, 76 और 16, 76 और 16 कितने हो गए अपने पास है? 92, 92 और 9 101 माइनस का 101। एक बार वापस जोड़ लेना, 55, 16 और 9 25, 25 और 55 कितने हो गए? 80, 90, 100, 101। ठीक है, यहां पर इनका योग करो, ये क्या हो? 7, 10, 17, 17 और 12 29, 29 और 16 45, 45 और 15 कितने हो गए? 60। इसका मान कितना आ रहा है? प्लस का 60। इनमें देखो डिफरेंस क्या चल रहा है, तो किसका आएगा? माइनस का कितने बच गए? 60 हो रहे क्या? एक बार वापस चेक कर लो। 10, 20, 30, 40, 50, 53 और 7 से 60 हो रहे। ठीक है, तो माइनस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 41, माइनस की 41 से ज्यादा है, तो सिग्मा एफ आई डी का मान कितना? माइनस का 41। यहां पर लिखोगे आप सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस 41। अब सोल्व करो, एक्स बार बराबर ए का मान क्या है आपके पास? 42.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 41 बट्टा सिग्मा एफ आई 70 गुना कितने हो गए? एच 5। तो रखो 42.5। अब यहां से देखो 5 को इसे काट दिया 14, दीवारें 14, 14 5 70 होता है, तो प्लस माइनस बनाओगे माइनस 41 बट्टे कितने बचे? 14। 42.5 माइनस 14 को भाग दो 41 में, कितनी बार है? 2 बार। बच गया कितना? 14 दूनी 28, बच गए अपने पास 13, 13 में जाता नहीं है 14 भाग 130, और 130 में 14 का भाग दिया, पॉइंट लगाना यहां पर है। एक 126 9 बार जा रहा है क्या? 9 बार। वापिस शेषफल कितने बच गए? 4, 40 और 2, कितना आ गया? ये आ गए 42.5 में से आपको कितने घटाने हैं? 2.9 तो उठाने, कितने बचते हैं? 39.58। ये क्या आ गया आपका? एक्स बार कल्पित से। इस प्रकार से आप कल्पित विधि से मादे दोनों विधि बता दी। एक थी पहले कल्पित विधि, दूसरी थी पद विचलन विधि, लेकिन दोनों को सम्मिलित करते हैं तो कल्पित ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगी? दोनों से आप किसी भी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नमाला का, उसमें भी यही है कि माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित विधि से। एक्स आई का मान में यहां से कैंसिल करके इसको लिख रहा हूं। पांच से 14 यहां पर दिया बेटा 15 से 24 और 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 55 से 64 यहां तक दिया। पहले इसका क्या निकालना है आपको? मध्यमान। मध्यमान के लिए वापस वही करते हैं, दोनों संख्याओं का योग 2 का भाग। कितना आ गया? 9.5। इसमें भाग दो 19.5
5, 29.5, 39.5 और 49.5, 59.5। सिग्मा एफ आई का भी मान लिखो आप 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23 से 14 और 5। यूआई से कर सकते हो, डीआई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहां पर देखो यार इसका मान दोनों के बीच में अंतर कितने का, देखो 10 का अंतर, तो h बराबर कितना हो गया 10। और सिग्मा एफ आई का मान 6, 11, 17 और 21 जोड़ दो इन दोनों को, कितना होता है 38, 38 और 61, 61 और 14, 75, 80। इसका मान कितना हो रहा है 80, इसका मान हो रहा है 80। सिग्मा एफ आई का मान है 80। यूआई निकालना है, यूआई के लिए एस आई 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान है। एक मान मान लो, जो भी आपको उचित लगे वो मान के मैंने लिया है 29.5। थोड़ी सी गणना सरल हो जाए। 29.5 में से 9.5 मतलब है 9.5 माइनस 29.5 बट्टे h, h का मतलब 10 है, तो कितने बच गए 20 बचे। 20 में से 20 में माइनस के 20 बट्टे 10 बराबर माइनस का 2। इसमें आएगा माइनस का 1, इसमें आ जाएगा 0, 1, 2 और 3। गुणा करो 6 × 2 माइनस के 12 माइनस के 11, 0, 23 और 28, 5, 3, 15। माइनस वाली संख्या कितनी होगी, माइनस की अपने पास है 33, प्लस की जगह बेटा 20, 20, 40 और 11, 51, 15 कितने हो गए 66, प्लस के 66। किसके ज्यादा है तो कितना आ गया 33 का। तो सिग्मा एफ आई सॉरी नाम टू आई आएगा। ए बराबर है क्या माना था 29.5, डीआई का मान है सिग्मा एफ आई यूआई का मान। पिछले क्वेश्चन में भी कर लेना, यहाँ पे यूआई से करवाया था, यूआई लिखना है यहाँ पे। यूआई का मान कितना आ गया 33, इसके इस बार प्लस के फॉर्मूले में मान रखो h बराबर आपका 10 है, x बार बराबर a का मान है 29.5 प्लस सिग्मा एफ आई यूआई 33 बट्टे 80 गुणा 10। शून्य से शून्य काट दिया 29.5 माइनस प्लस सॉरी 33 में 8 का भाग दे दो, 8 × 32 4 बार जा रहा है, 1 शेष में बचा 10 पॉइंट लगाया, एक बार भाग गया, 2 बचे 20, 20 में 2 बार गया, कितना आ गए 29.5 और 4 पॉइंट 1, 2 29.5 और 4 पॉइंट 1, 2। इसका मान चेक करो कितना आ रहा है 2, 2, 29, 4, 33, 33 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे इसकी गणना एक बार वापस चेक करना 20, 20, 40, 48, 51, 56 और 66, 33 बचे भाग दिया 33.6 ये ऐसे। तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। और भी कोई अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरे दिए गए हैं उन पर लिख कर भेजना, मैं जरूर बताऊंगा।